इस जगत में कोई संबंध नित्य नहीं है, भी अपनी देह का भी नहीं, तब स्त्री पुरुष का साथ सदा नहीं रहेगा। यह क्या कहने की आवश्यकता है। मनुष्य के पास धन उतना ही होना चाहिए जितना वो अपना भरण पोषण कर सके। जो इससे अधिक एकत्र करता है वह चोर है। हम अपनी अवहेलना न करें। जो आज हमारी निंदा करता है वह स्तुति करने लगेंगे। प्राणी अकेला जन्मता है, अकेला मरता है और अपने पाप पुण्यों का फल अकेला ही अनुभव करता है। जो जैसा शुभ और अशुभ कर्म करता है अवश्य ही उसका फल भोगता है। आशा ही दुख की जननी है और निराश ही परम सुख शांति देने वाली है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जो मनुष्य की आशा का पेट भर सके। अधर्मी राजा का अत्र खाने वाले विद्वानों की भी बुद्धि मारी जाती है। जो अधर्म करते हैं चाहे उसका फल तत्काल न मिले पर धीरे धीरे वह उनकी जार काट डालता है। पुरुषार्थी मनुष्य सर्वत्र भाग्य के अनुसार प्रतिष्ठा पाता है, परंतु जो अकर्मण्य है वह सम्मान से भस्त होकर घाव पर नमक छिड़कने के समान असह्य दुख भोगते हैं। त्याग के बराबर सुख नहीं है। उसी की बुद्धि स्थिर रह सकती है जिसकी इंद्रिय उसके बस में है। मन में संतोष होना स्वर्ग प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। दूसरों के लिए वही चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो। जो केवल दया से प्रेरित होकर सेवा करते हैं उन्हें निःसंशय सुख की प्राप्ति होती है। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम ज्ञान है, अहिंसा परम तप है। हितकर्ता को अपना संजो, अहितकर्ता को पराया। जो सज्जनों का अतिक्रमण करता है उसकी आयु, संपत्ति, यश, धर्म, पुण्य, आशीष, श्रेय ये सब नष्ट हो जाते हैं। क्षमा ब्रह्मा है, क्षमा सत्य है, क्षमा भविष्य है, क्षमा तप है और क्षमा पवित्रता है। क्षमा ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। किसी की मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर से सुलगने से अच्छा है। जहां लुटेरों के चंगुल में फंस जाने से, झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो वहां सत्य न बोलकर असत्य बोलना ही उचित है। इसी को बिना विचारे सत्य समझो। लोभी मनुष्य की कामना कभी पूरी नहीं होती। क्रोध से मूर्ता उत्पन्न होती है, मूर्ता से स्मृति भ्रांत हो जाती है। स्मृति भ्रांत होने से बुद्ध की नाश हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाने से प्राणी स्वान नष्ट हो जाती है। जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच में अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार पहले का किया हुआ कर्म भी कर्ता को पहचानकर उसका अनुसरण करता है। अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या न हो, विद्वान व्यक्ति उसके लिए शोक नहीं करता। दुख को दूर करने की एक ही औषधि है, मनों से दुख की चिंता न करना। जो दया से प्रेरित होकर सेवा करते हैं उसे निसंशय सुख की प्राप्ति होती है। अधिक बलवान तो वे होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है। जिस प्रकार किसी शारीरिक रोग का निवारण किसी चिकित्सक की शरण में जाने तथा उसके कहे अनुसार औषधि का सेवन करने तथा कुपथ्य से बचने से ही होता है, उसी प्रकार मानसिक रोगों से छुटकारा भी सद्गुरु की शरण में जाने तथा उनके उपदेशानुसार नाम का सुमिरन करने तथा विषयों से परहेज करने से ही होता है। जब तक तुम्हारे हृदय में संसार की प्रीति विद्यमान है तब तक ईश्वर तुमसे दूर है। संसार की प्रीति को हृदय से हटाकर ईश्वर को याद करो, वे तुरंत तुम्हारे हृदय में आ विराजेंगे। जिस प्रकार हंस दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, अर्थात असार को छोड़कर सार का ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार भक्त एवं गरुंख जनसार वास्तु अर्थात भक्ति को ग्रहण कर लेते हैं और संसार के भोग जो असार हैं उन्हें त्याग देते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते गते इन सब अवस्थाओं में श्वास की प्रक्रिया जिस प्रकार स्वाभाविक ही जारी रहती है, उसी प्रकार अवस्थाओं में स्वाभाविक ही सुमिरन होने लगे तो मन सुमिरन है,
बाह्य संसार में सच्चे सुख की खोज करना वैसा है जैसे पानी में से मक्खन निकालने का प्रयत्न करना, जिससे सारी आयु लगे रहने पर भी सफलता नहीं मिल सकती। सुख जब भी प्राप्त होगा, वृत्ति को अंतर्मुख करने से ही प्राप्त कर, क्योंकि सच्चे सुख का भंडार मनुष्य के अपने अंदर विद्यमान है। दांत को खुजलाने में पहले सुख प्रतीत होता है, परंतु बाद में असह्य कष्ट होता है। उसी प्रकार शरीरेंद्रियों के भोग मनुष्य को पहले बड़े सुखदायक प्रतीत होते हैं, परंतु परिणाम इनका दुहक ही दुहक है। मनुष्य जिस प्रकार की संगति में उठता बैठता है, उसी प्रकार के उसके मन में विचार उत्पन्न होते हैं, और जैसी उसकी विचारधारा होती है, उसी के अनुरूप ही उसका जीवन बन जाता है। इसलिए यदि चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सत्यम शिवम संदरण बन जाए और सुख शांति से भरपूर हो जाए, सत्संगति ग्रहण करो। तुम कितनी दूरी तय कर चुके हो, यह बात उतना महत्वपूर्ण नहीं जितनी यह कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो या नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य, अतएव कभी भी अपने निकट नहीं फटकने देना चाहिए। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए न चतुराई की आवश्यकता है, न विद्वत्ता की, और न ही धन संपदा तथा वैभव की। उसके लिए तो पवित्र, शुद्ध एवं निर्मल हृदय की आवश्यकता है। मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु यही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। विजय की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपने बल और पराक्रम से वैसी विजय नहीं पाते जैसी कि सत्य, सज्जनता, धर्म तथा उत्साह से प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त हुए धन का उपयोग करने में दो भूलें हुआ करती हैं, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अपात्र को धन देना और सुपात्र को धन न देना। क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है वह सब कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है। स्वार्थ बड़ा बलवान है, इसी कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। सत्य ही धर्म, तप और योग है। सत्य ही सनातन ब्रह्मा है। सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका है। माता के रहते मनुष्य को कभी चिंता नहीं होती, बुढ़ापा उसे अपनी ओर नहीं खींचता। जो अपनी माँ को पुकारता हुआ घर में प्रवेश करता है वह निर्धन होता हुआ भी मानो अन्नपूर्णा के पास चला आता है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या न हो, विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करता। अत्यंत लोभी का धन तथा अधिक आसक्ति रखने वाले का काम, ये दोनों ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को याद रखने में तत्पर है किंतु उनके यथार्थ तत्व को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है। जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नहीं, क्षमा करता है, वह अपनी और क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है। वह दोनों का रोग दूर करने वाला चिकित्सक है। अधिक बलवान तो वे ही होते हैं जिनके पास बुद्धि बल होता है। जिनमें केवल शारीरिक बल होता है वे वास्तविक बलवान नहीं होते। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचे नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। जहां लुटेरों के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो, वहां झूठ बोलना ही ठीक है। ऐसे में उसे ही सत्य समझना चाहिए। जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो। जो केवल दया से प्रेरित होकर सेवा करते हैं उन्हें निःसंशय सुख की प्राप्ति होती है। जिसके मन में संशय भरा हुआ है उसके लिए न यह लोक है न परलोक है
और न सुख ही है। जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं, और जो कपटपूर्ण हो वह सत्य नहीं है। निरोगी रहना, ऋणी न होना, अच्छे लोगों से मिल रखना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निर्भय होकर रहना, ये मनुष्य के सुख हैं। पुरुषार्थ का सहारा पाकर ही भाग्य भली भांति बढ़ता है। बिना आपके कुछ किए भाग्य का कोई महत्व नहीं है। बैर के कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पक्ष को स्वाहा किए बिना कभी शांत नहीं होती। दुख को दूर करने की एक ही अमोघ औषधि है, मन से दुखों की चिंता न करना। सुख और दुख आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह उपकारी के उपकार को कभी न भूले, उसके उपकार से बढ़कर उसका उपकार कर दे। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। मन का दुख मिट जाने पर शरीर का दुख भी मिट जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।